प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के बीच अब टकराव सिर्फ ट्रेड या टेक्नोलॉजी को लेकर सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये लड़ाई अब सीधे सीधे करेंसी के मोर्चे पर भी सामने आ गई है। जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन को अपनी मुद्रा युआन को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया के देश इसे इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनाएं। शी जिनपिंग के इस बयान को डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती मानी जा रही है, खास करके ऐसे समय में जब अमेरिका टैरिफ के जरिए अपनी आर्थिक ताकत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। आंकड़ों की बात करें तो IMF के अनुसार आज भी दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 58 से 60% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है। लेकिन हाल के समय में कई देश हैं जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में चीन और भारत बड़े नाम हैं। चीन ने पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए युआन के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाया है, जहां पिछले साल ही चीन ने अपने कुल 6.2 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा युआन में सेटल किया। इसके अलावा चीन ने करीब 50 देशों के साथ करेंसी स्वैप जैसा समझौता भी किया, जिसके तहत उन देशों के साथ चीन अपनी मुद्रा को एक्सचेंज करता है और फिर उसी मुद्रा में व्यापार होता है। ऐसा करने से द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत कम हो रही है। आपको बता दें, रूस के साथ चीन का तेल और गैस व्यापार भी बड़े पैमाने पर अब युआन में हो रहा है। डॉलर के दबदबे को कमज़ोर करने की इस कोशिश के बीच चीन और रूस मिलकर वेस्टर्न स्विफ्ट सिस्टम के विकल्प के तौर पर अब CIPS पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर कम हो जाए। इसके साथ ही डी-डॉलराइजेशन के लिए ब्रिक्स देशों के बीच भी एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे जैसे विकल्प सिस्टम पर चर्चा तेज हो गई, जहां इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये मुद्दा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं डॉलर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये बात कही है कि अगर ब्रिक्स जैसे देश डॉलर की ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। कुछ जानकार मानते हैं कि डॉलर को तुरंत कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये साफ है कि दुनिया अब एक ही करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। दुनिया अब एक मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ रही है। डॉलर का दबदबा आज कायम है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे कम पड़ता दिख रहा है और सभी देश अमेरिका की दादागिरी से बचने के लिए या तो डी-डॉलराइजेशन को चुन रहे हैं या फिर मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ देख रहे हैं। अब आप बताइए कि आप चीन के इस कदम को कैसे देखते हैं। इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या भारत को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।